अहमदपुर सियाल के इलाके में मेरे अजीजों में कुरान खानी के अंदर बयान करने गया, यूं करके मेरा माई की परे हटा दिया। नहीं तकलीफ, मैं समझा कोई मेरे से गलती हो गई। कहा मौलाना इतना तकरीना कोई नहीं होनिया, फला नाम लिया कह बख्शा मन दी बशका मन दी दुआ कोई नहीं होनी। मैं कहा ना बशकुआ। मैंने कहा हुआ तो क्या? मरने वाला 16 लाख रुपए का मकरूज है, शनाख्ती कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। जिस दिन मरा था उस दिन मैं ताजियत करने आया था और मैंने कहा था 16 लाख का अब्बा मकरूज है। चारों लिपट के कह रहे थे हुण खामोश हो जा, बाप का जनाजा उठने दे, हम देंगे। कुल खानी से पैसे पहले, कुरान खानी से पहले देंगे। मैं आज पैसे लेने के लिए आया, चारों ने धक्के दे के बैठक में से निकाल दिया कि बाप कब्रिस्तान पड़ा है, वहां जाके ले, हमारे पास आने की जरूरत कोई नहीं। अभी कफन मैला नहीं हुआ, कब्र की मट्टी मेरे अजीजों गिल्ली गिल्ली सिंधी सिंधी पड़ी है। मेरे अजीजों क्या पता था जिनके लिए मैं अपना आप खो बैठूंगा, ये औलाद मेरे लिए इतनी बेवफा हो जाएगी। कोई बाप की दुकान को संभाल के बैठा, कोई बाप के मकान को संभाल के बैठा, कोई फैक्ट्री को संभाल के बैठा, कोई मिल को संभाल के बैठा। बाप की कब्र को संभालने वाली वो औरत भी तैयार कोई नहीं, जिसने 40 साल शोर के साथ मजे लिए थे, वो भी तैयार कोई नहीं। जब दुकान से थका हारा अपने घर में आया करता था और आके कहा करता था अब तो बस मेरे जोड़ जोड़ हिल रहे हैं, अब तो आखिरी घर की तैयारी करो। ये पटक कर पलट कर मुंह पे हाथ रखती थी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मुझे दिन देखना नसीब हो। ये भी 4 घंटे होकर चुप हो गई। खुदाए पाक की कसम है आज महीना इसे कब्र में पहुंचे हुए हो गया, इसे भी हाथ उठाने की तौफीक कोई नहीं मिली है। ये भी मौलवी साहब से मसला पूछ रही है, अंग्रेजी चांद के मुताबिक इद्दत करूंगी या इस्लामी चांद के मुताबिक इद्दत पूरी करूंगी। ईमानदारी से इसे 2 दिन घर में बैठना तेरे जाने के बाद दुश्वार हो गया है। कौन तेरा वारिस है? चार बेटे खड़े हैं, 2 मामे खड़े हैं, ताए चाचे खड़े हैं, एक एक मरने वाले के 40 जिम्मेदार खूनी रिश्ते खड़े हैं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। उधर मट्टी डालनी शुरू की, उधर 6 बंदों ने जोर से कहा वो टनी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ। सूखी सी लकड़ी ला के सराने रख देंगे। मैंने पूछा क्या है? कहे लकड़ी आबाद होगी, इस पे टहनी आवेंगी, फिर इस पे हरे रंग के पत्ते आएंगे, पत्ते हिलेंगे, ये पत्ते अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिक्र करने की बरकत से मरने वाले को सवाब होगा। ठीक है मेरे अजीजों, सारी बातें सच्ची हैं, ये तरीका होता है। लेकिन मेरे अजीजों मुझे ईमानदारी से बताओ, जो टहनी आपने कब्र पे लगाई, मरने वाला इसका अब्बा था या टहनी लगाने वाले का अब्बा था? मरने वाले पर अगला जुल्म किया जाएगा। सारे के सारे कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करेंगे, सारे नमाजी हजरात, सारे मेहमान बाहर के अंदर खाना खा के जाना, हमने वाफर मिकदार में खाना पका रखा है। मरने वाला कहता ओ न पुत्तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, जो 4 घंटे भूखे रहे उनके लिए तुमने बिरयानी का इंतजाम कर रखा है, जिन्होंने जिसको चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर के रखा है, उसके लिए कोई कुल अल्लाह पढ़ने को तैयार नहीं। आज जिल के बच्चे कुरान पाक के हाफिज बने, मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम है उनके वालिदैन ने बड़ा फायदे का करामा सौदा किया। ये आज नहीं पता लगेगा, कल कब्र से उठने के बाद जब आँख खुलेगी, जन्नत के नजारे देखकर, मैदान मासर की बहारें देखकर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। जो आज इन पे लोग उंगली उठाया करते थे, कब कुरान पढ़ेगा, ऐसे स्कूल में दाखिल करा, देख इसका ऊँट जितना कद हो गया। ये खुदाए पाक की कसम टक्करे मार मार के रोएंगे, इन्हें टक्कर मारने के लिए दीवार भी कोई नजर नहीं आएगी। अल्लाह दस्तार बंदी करेगा, नबियों के हाथों से दरबार दस्तार बंदी होगी। सारे अंबिया मेहमान बने होंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद होंगे, हजरत उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला मौजूद होंगे, मोहम्मद पाक का आपका घराना होगा, आलुल बैत होंगे, सैयदा आयशा भी मौजूद होगी, अम्मा खदीजा मौजूद होगी, अम्मा फातिमा, अम्मा हफ्सा मौजूद होगी, सैयदा ज़ैनब उम्मे रुक़ैया मौजूद होंगी, हजरत हसन हुसैन मौजूद होंगे, अबू ज़र ग़िफ़ारी होंगे, हबशे का बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल बिलाल भी होगा, अजान देने वाला। उस वक्त क्या आलम होगा,
रब्बुल आलमीन की कसम है, जब मालिक कायनात कुरान पढ़ने वाले हाफिज के वालिदैन की दस्तारबंदी कराएगा, उस वक्त मेरे अजीजों जो इस सादत से महरूम हो गया कहेगा इलाही काश एक मर्तबा मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे। अल्लाह में कुरान पढ़ने से, अल्लाह एक मिनट मुंह ना मोड़ो, इलाहुल आलमीन में सजदा करने से एक मिनट भी अल्लाह गफलत ना करो। अल्लाह फरमाएंगे वो दिल थे जो चले गए, अब मेरे अजीजों अब तो सजा के दिन शुरू हो गए, अब तो जजा के दिन शुरू हो गए, अमाल वाले दिन अब खाली हो गए हैं। हर बंदा कहता है पैसा होना चाहिए। क्या हाफिज कुरान भूखे हैं? क्या इनकी माशरे के अंदर इज्जत कोई नहीं? सूफी मोहम्मद अकरम साहब अल्लाह वगनी, मैं जिम्मेदारी सर करता हूं, जितना अरसा हो गया उस वक्त से लेकर आज तक मेरे अजीजों जिसने 1 रुपया दिया इंशाअल्लाह सारे का सारा हिसाब के अंदर दर्ज है। कारी गौर साहब माशाअल्लाह आपने कितने बच्चों को आखिरी सबक पढ़ाया, रब अकबर की कसम है इन बच्चों पे जितना खर्च किया आप भी इसके जिम्मेदार हो के सही सही जगह खर्च हुआ। और मेरे अजीजों फिर हमें बदयांती वाली निगाहों से क्यों देखते हो? ओ लोगों जो हम तुम्हारी नस्ल को करामत बनाते हैं, हम तुम्हारी नस्ल को बच्चों प्लास्टिक वाले खिलौनों से उठाकर जन्नत की मेहमान नवाजी का वारिस बनाते हैं, फिर आप अहले दुनियादार बताओ हमारे पर एतबार क्यों नहीं करते? ये मस्जिद के दरो दीवार गवाह, ये मस्जिद के मिंबर गवाह है, हमने आज तक अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई बात नहीं की। आपने 500 रुपया दिया था, 1000 रुपया दिया था और उस पर आपने फरमाया था खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे। हमने कहा था करेंगे। कहा सिद्दीक की पगड़ी की हिफाजत करोगे? कहा करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत की हिफाजत करोगे? हमने कहा था करेंगे। सहाबा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अहले बैत के किरदार की हिफाजत करोगे? कुरान की हिफाजत करोगे? मस्जिदों को आबाद करोगे? अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर फैलाओगे? हमने कहा हाथ खड़े किए फैलाएंगे। आपने फरमाया तुम्हारे बच्चों को लवारिस किया जाएगा, फिर भी करोगे? हमने कहा करेंगे। खत्म नबूवत के लिए तुम्हें अपने बच्चों को यतीम कराना पड़ेगा? हमने कहा करेंगे। जेलों में तुझे में जाना पड़ेगा, 4 शेड्यूल में तुम्हें आना पड़ेगा, कैदोबंद की सोबतें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इलाहुल आलमीन की कसम है बताओ मेरे अजीजों तुमने जो अमानत हमारे पे सौंपी, हमने रात के अंधेरे में भी कभी बदयांती नहीं की, लेकिन हमने जो अमानत तुम्हारे पास 4-4 साल मेहनत कर कर अल्लाह के आगे रोकर दुआएं कर 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 दुरूद शरीफ पढ़ के फूके मार मार कर जो मेरे अजीजों हमने अमानत कुरान का हाफिज बनाकर तुम्हारे स्पुर्द की, तुमने इसके सीने से 1 साल के अंदर कोई कुरान उजाड़ के रख दिया है? से अल्लाह ना करे चनियोट के बाजार में, चनियोट शहर में सैकड़ों ऐसे नजर आएंगे मेरे अजीजों जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान की दौलत डाल के वापस ले ली। मेरा कसूर है, मदरसे वाले का कसूर है, हमारे तकवे में कमी आई, हमारी परहेजगारी में कमी आई, हमारे पढ़ाने में कमी आई। जाओ मुझे दुनिया की कोई एकेडमी ऐसी दिखाओ, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी दिखाओ जहाँ एक सेमेस्टर के लिए मेरे अजीजों 2-2 लाख रुपए ले जाते हो। मेरे अजीजों वो इदारा तुम्हें दिखाओ जो दिल के उजाले में अल्लाह अकबर में आज पढ़ रहा था। साल के 365 दिन है, 3 महीने की छुट्टियां उसमें, 10 दिन दिसंबर के दिन की छुट्टियां उसमें, 5 मरतबा इम्तहान आता है, 3 छुट्टियां उसके अंदर हो गई। तकरीबन 365 दिन के अंदर 192 दिन की छुट्टियां थी और 100 पता नहीं 26 पता नहीं कितने दिन की मेरे अजीजों अल्लाह अकबर 172 दिन की पढ़ाई थी। मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ ये बच्चा मेरे अजीजों तुम्हें दिन के उजाले में वहां पढ़ता नजर नहीं आता, तुम्हें रात के अंधेरे में खुदा की कसम मदरसे में पढ़ता हुआ नजर आएगा? कोई ऐसा महकमा दिखाओ तनख्वाह जिसकी 10,000 रुपया हो और ड्यूटी सुबह फजर की नमाज से पहले दे रहा हो, फजर की नमाज से लेकर रात 10:30 बजे तक दे रहा हो। कोई एमएस नहीं, कोई मेन्यू सामने नहीं आएगा आपने क्या खाना है, आज ये पकेगा, आज ये पकेगा, आज ये पकेगा। जिसने जो दिया, ठंडा दिया, मिस्सा दिया, गरम दिया, फिक्का दिया, इन्होंने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर अपने मुंह में डाल लिया। बताओ फिर मेरा अजीजों आपका शिकवा हमारे से बनता ही कोई नहीं। हम इतने इतने थे, अब भी इतने इतने बच्चे, जानवर तुम जिम्मा करते हो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों क्या तुम 100 रुपया देते हो, क्या 50 रुपया देते हो? जो बच्चा तुम्हारे घर से कुर्बानी की खाल लेके आता है तुमने इससे पूछा नहीं तू यतीम है, लावारिस है, तेरा बहन भाई कोई नहीं, तेरा रिश्तेदार कोई नहीं,
तेरी मम्मी, तेरी चाची, तेरी मासी, तेरी खाला, तेरा अब्बू आज तुझे ईद नहीं देता, क्या पता कहां से आने वाला, कोई झंग से आने वाला, कोई लाहौर से आने वाला तुम्हारे मदरसों में पढ़ रहा है। क्या ईद के दिन इन्हें बाप नजर ना याद नहीं आता, अम्मा नजर याद नहीं आती, बहन भाई नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो ईदी लेने के लिए चौथे मकान में ताए चाचे के पास चला जाता है कि इनका हाथ मेरा अजीजों फैलाने को दिल नहीं करता। ये सारी की सारी कुर्बानी खुदा के दीन की तरक्की की वजह से दे रखी है, फिर भी मेरा अजीजों आपका बिल गिला हमारे पे क्यों बनता है कि मौलवियों ने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। तुम बीमार हो जाओ, 100 रुपया सदके का, बेटे को दो कबूल नहीं करेगा, बीवी को दो ये मेरा सदका है कबूल नहीं करेगी। ये कुरान के वारिस लवारिस नहीं, इनका वारिस अल्लाह है। इन्होंने तुम्हारा मेरा जो सारा सदका कबूल किया। कपड़े के ऊपर दाग लग जाए, खाना खाते हुए चिकना गिर जाए, खाना खाते हुए रोटी का टुकड़ा गिर जाए, बीवी उठ जाएगी, भाई उठ जाएगा। और मेरा अजीजों दागदार दामन, सावन सालन वाला, कोई छींटे वाला दामन तुझे पसंद नहीं आता। तू बाजार लेके नहीं जाता कि दुनिया देखेगी, फंक्शन में नहीं जाता दुनिया देखेगी, बहन भाई के सामने नहीं पहनता दुनिया देखेगी। आज मेरे अजीजों आपने मैंने जो बाजार में पैसा कमाया, ईमानदारी से बताओ बेईमानी के उस पे कितने दाग लगे हुए हैं। अगर मालिक करम ना फरमाता तो तेरा मेरा पैसा मुंह पे मार देता। जो आपने कल जुमे के दिन जुमे की सुद्दुकड़ी में डाला, आपने सारा हलाल का पैसा डाला। अल्लाह अकबर। बाजारों की हालत मेरे सामने। चलो आप बस मेरे अजीजों गाहक बन जाओ, मैं दुकानदार बन जाऊं। बताओ सौदा देने लेने में मैं कितने इंगड़ बिंगड़ करूंगा, फिर भी मेरा माल पाक रहता है। कुर्बान जाऊं उस मालिक के कायनात पर, उसकी इज्जत पर जिसने आपके मेरे गंदे संदे मालों के ऊपर भी पर्दा डाल के कबूल फरमा लिया। क्या दिया मैंने अल्लाह को और लिया क्या, शुमारा किया कैलकुलेटर में। ये तो आपकी मेरी शराफत है, पर्दा डाला अल्लाह ने, ये हुस्न पर, ये ब्यूटी पर, ये दाढ़ी पर, ये टोपी पर, ये पगड़ी पर। हाजी साहब दुकान के आगे बैठा हुआ है, एक शीशा आगे लगा हुआ है जी, एक शीशा पीछे लगा हुआ है। अब यहां बैठा हाथ में टिक टिक तस्बीह है। हाजी साहब बहुत माशाल्लाह अलहाज है, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है। सारा शीशे के अंदर देख रहा है कौन आ रही कौन जा रही है, और शीशे के ऊपर लिखा है आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। भिड़े वो सही कह रहा हूं, मतलब सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? दुकान के ऊपर मौलाना करम साहब आगे बोल तो जाते कोई नहीं, लग रहा है मैं दुकान बदलनी पड़ेगी। माशाल्लाह आपने हमारी दुकान ही देख ली। अदर जी कहीं और भी चले जाए करो। अगर एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा तुम्हारे से हम हाथ में ला लें तो कहेंगे ले माशाल्लाह। अब ये वोट लेने वाले अल्लाह हमारे मौलाना साहब को कायम दायम रखे। कई वोट लेने वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, सबके लिए दरवाजे खोलोगे। और आज मस्जिद में ऐलान हो कि तलबा इकराम के पास गंदम कोई नहीं, कल वो ऐलान करने वाला तुम्हारे आवाज दरवाजे पे खड़े हो तो सादिकुल अमीन जिसके दरवाजे पर मोहम्मद सादिक साहब और अलहाज मलक मोहम्मद सादिक साहब जिसके दरवाजे पे लिखा, आपकी मेरी पगड़ी को देखे वो भी कहेगा बेटे जा कह दे के अब्बा घर के ऊपर कोई नहीं होते। जब कुरान के वारिस कुरान को लावारसा कर दे, बताओ मेरा अजीजों फिर कुरान के वारिसों को कहां तलाश करें। तुम कुरान के वारिस थे,